आप जानते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे इतिहास में कुछ लोग मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं थे। उनके अंदर कोई अलग ही रोशनी थी और उन्हीं में से एक नाम है महर्षि सुश्रुत। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद आपने पहले कभी ऐसी कहानी ना सुनी हो। कहते हैं सुबह का अंधेरा अभी टूटा भी नहीं था, गंगा किनारे बैठे महर्षि सुश्रुत घंटों से ध्यान में डूबे थे। अचानक हवा थम गई, मानो पूरी प्रकृति किसी का इंतजार कर रही हो। और तभी उनके सामने एक तेज सफेद दिव्य प्रकाश उतरा। वह थे भगवान धन्वंतरी। उन्होंने सुश्रुत को एक ग्रंथ दिया और कहा, इसमें मानव शरीर के सारे रहस्य छिपे हैं। इसे समझ लोगे तो तुम सिर्फ वैद्य नहीं, जगत रक्षक बन जाओगे। सुश्रुत मुस्काए। उन्हें पता था कि अब उनका जीवन बदलने वाला है। आज हम कहते हैं कि बिना लैब, बिना मशीन कोई सर्जरी भी सीख सकता है क्या? लेकिन सुश्रुत सीखते थे केले, कद्दू और लौकी पर। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन सुश्रुत कहते थे जिस चीज में जीवन नहीं है उसमें जीवन की रक्षा का अभ्यास करो, तभी तुम जीवन को समझ पाओगे। यह बात सिर्फ एक वैद्य नहीं कह सकता, यह कह सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे जीवन का असली अर्थ पता हो। सुश्रुत ने अपने ग्रंथ में लिखा, एक दिन ऐसा युग आएगा जब धातु के सूक्ष्म उपकरण मनुष्य के शरीर के भीतर घूमकर रोग हरेंगे। उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन आज एंडोस्कोपी, माइक्रो सर्जरी, रोबोटिक उपचार सब इसी का रूप है। यानी महर्षि ने सिर्फ शरीर नहीं समझा, उन्होंने भविष्य भी देख लिया। आपने कभी ध्यान दिया कि इतने महान व्यक्ति की अंतिम कहानी कोई नहीं जानता। कहते हैं कि अपने जीवन के आखिरी दिन सुश्रुत हिमालय की ओर चले गए। किसी साधना स्थल में उन्होंने अपने ग्रंथ को छुपा दिया और फिर वह बस गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी कहीं हैं, किसी गुप्त ऊर्जा के साथ मानव शरीर के रहस्यों पर साधना कर रहे हैं। महर्षि सुश्रुत वह सिर्फ शरीर की सर्जरी नहीं करते, लोगों की किस्मत काट छांट कर उन्हें नया जीवन देते थे। और सच कहूं तो इतिहास में ऐसे इंसान बार बार नहीं पैदा होते। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी कमेंट में जरूर बताइए।